अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है एप्पल वॉच सीरीज़ SE। इट बेसिकली कम्स इन दिस बॉक्स, और जब हम इस बॉक्स को खोलते हैं वी हैव टू थिंग्स। वी हैव दिस बॉक्स विच हैज़ द वॉच इन इट एंड दिस विच हैज़ द बैंड इन इट। जो बैंड हम बेसिकली इसके साथ ख़रीदते हैं वो इसके साथ इस तरह बॉक्स में इंटीग्रेट होकर आता है। अगर हम वॉच इटसेल्फ को देखें तो ये हमारे पास है एप्पल वॉच SE, और ये एग्जैक्टली सेम है जिस तरह एप्पल वॉच सीरीज़ 6 है। बेसिकली सीरीज़ 4, 5, 6 एंड नाउ SE ऑल हैव द सेम शेप। सिर्फ जहाँ पर डिफरेंस आता है उसके इंटरनल्स में आता है, फीचर्स में आता है, और कई दफ़ा फिनिशेस में आता है। और अवेलेबिलिटी ऑफ बैंड्स यस इज़ अनदर डिफरेंशिएशन फैक्टर बिटवीन द टू डिफरेंट वॉचेस हियर। ये थोड़ी बजट कैटेगरी के अंदर आती है, वेयर एज द सीरीज़ 6 इज़ इन द प्रीमियम कैटेगरी, और इसका आज मैं आपके लिए इन डिटेल्ड रिव्यू लाऊंगा। सबसे पहले जब मैंने वॉच ली थी तो मुझे ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया था कि हाउ सिक्योर विल इट बी ऑन माय रिस्ट। इसको पहनने के बाद और 2 महीने यूज़ करने के बाद आई कैन ट्रूली से कि ये एक्सट्रीमली सिक्योर है। आई हैव बीन स्विमिंग ऑन दिस वॉच, और इस वॉच में बेसिकली 50 मीटर्स तक आप इसको लेके जा सकते हो अंडर वाटर, and इसमें different exercises such as cycling, gymming and tracking and many other exercises are also tracked by this, and my sleep is also tracked with this. अच्छा, अब इसमें एक issue आता है मुझे जो फेस होता है कि जो इसकी बैटरी लाइफ है that's not long enough कि I can leave it or without charging it and I can make it track my sleep. तो this is one of the severe issues that I have to charge it overnight. तो जो ट्रैकिंग ऑफ माई स्लीप का प्रोसेस है वो चंद दिन ही होता है, सो इट्स नॉट अ वेरी यूजफुल फीचर इन माई ओपिनियन, बट इट्स देयर फॉर द पीपल हु वांट इट। नेक्स्ट, इफ आई टर्न ऑन द वॉच, इसमें वी हैव प्रैक्टिकली एन इन्फिनिट नंबर ऑफ वॉच फेसेस, क्योंकि एप्पल के साथ साथ थर्ड पार्टी वॉच फेसेस आते रहते हैं। एट द डे ऑफ द लॉन्च इफ यू हैव 1000 वॉच फेसेस, जब तक नेक्स्ट जनरेशन आती है तब तक यू हैव 100,000 वॉच फेसेस, एंड दीज आर नॉट एग्जैजरेटेड फिगर्स। many third party are available, such as from Adidas, from Supreme and many other brands and many other app creators. अच्छा, अब बेसिकली इस जो वॉच है मेरी, इसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल है, एंड दिस इज़ ओनली बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू माई आईफोन। अब मेरे आईफोन के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस है विच इज़ सपोर्टेड बाय द एप्पल वॉच, वो सारी की सारी एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली आर इंटीग्रेटेड इनटू माय वॉच। सो आई विल शो यू। इसका क्राउन मैं जब क्लिक करता हूँ, आई गो इनटू द मेन्यू, एंड इसके मेन्यू को आई कैन जूम इन एंड जूम आउट बाय ट्विडलिंग द क्राउन। अच्छा, ये क्राउन के यूज़ के साथ साथ आई कैन ऑल्सो यूज़ माई फिंगर टू मूव अबाउट। अब जिस तरह आई जूम्ड इन एंड आई वॉन्ट टू यूज़ द कैलकुलेटर ऐप, एंड आई गो इनटू द कैलकुलेटर ऐप and I can easily do my calculations and do whatever, and I can cheat on my test, and then I can simply touch it here and then I can go back. तो this is extremely convenient for me, और बहुत यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है इस वॉच का, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि मुझे था कि मैं डेली इसको यूज़ करूँगा तो किस तरह करूँगा। तो आफ्टर यूजिंग इट इट्स वेरी कन्वीनियंट, स्पेशली इफ़ यू हैव एन आईफोन। ये आईफोन एंड्रॉयड दोनों के साथ कनेक्ट हो जाती है, but if you really want to get the main features of all these watches, you have to connect it to the software that it was made for, in this case iOS, hence the iPhone. So I can tell you more features about this. एक जो चीज़ है इसमें जो कि मुझे फील होती है वो है कि मेरा जो ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। आजकल कोविड के टाइम में स्पेशली वी वांट टू नो कि हमारी ब्लड सैचुरेशन कितनी ज़्यादा ऑक्सीजन की, तो इस वजह से दैट फीचर इज मिसिंग। हाउएवर इफ़ यू आर विलिंग टू पे द प्रीमियम फॉर इट, यू कैन गेट इट इन द एप्पल वॉच सीरीज 6। अच्छा, अब इसमें वन ऑफ द फीचर्स दैट इट डज हैज़ इज के इट कैन ट्रैक माई हार्ट रेट। सो आई हैव गॉन इनटू द एप्लीकेशन फॉर द हार्ट रेट, एंड राइट नाउ द सेंसर is sensing what my heart rate is, and right now it's 112, and it's also showing my resting heart rate based on my previous heart rate takings that it has done, and it can also show me my working average. If I'm working, it has the sensors in it, it knows when I'm working, when I'm moving, and it can tell me what my heart rate is then and what my heart rate is currently. So इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह के फीचर्स हैं which I'm very happy about.
One of the best features that I like about this watch is I love to go on walks and I love to move about. So अगर मैंने घर के अंदर अपना फ़ोन रखा हुआ है and I want to go into the kitchen, I don't have to worry about missing on any calls. So what happens is that somebody calls me up and instantly my watch starts to ring, vibrate, whatever my setting is, and I know that there's an incoming call. So now I don't rush back to my phone, which used to be the case in the previous watches. See, I'm getting a call right now from Ahad. It's ringing and it's vibrating on my hand and it's telling me if I get a call again, I can show you that if I pick up the call, it also has speaker integrated into it and a microphone. So I don't need to be next to my iPhone to pick up the call. So here I go. Hello. Hello. So as you can see, the other person on the other end of the line can also hear me and so can I without my phone being present over there. So इसमें और भी बहुत सारे features हैं and I can go on all day telling you. But one of the very convenient feature other than calls is messaging. So I can't show you right now because this application is connected to my phone right now. But if I zoom in really into the menu, you can see that I have my messages here, and if I touch on this messaging app, you can see all my messages here. I don't want that. Other than that, there's the connectivity to my music here, and another really good feature for people that I can roam about and listen to my music while my watch is connected to my earphones, especially my AirPods, and it's very convenient. Here I've gotten a message from Ahad and he's asking me how are you. I can touch to type, I can send him an emoji, I can send him a bitmoji, and I can also record my message and send it to him. So like right now I can just write good, and this watch is really good at detecting what I'm writing, and I can just press send and the message, as you can see, has been sent. So these were the software features of the watch that I wanted to get into. Other than that, there are lots of features such as if I'm washing my hands, it can tell me how long do I have to go about, and many other features like this that I won't go into because nowadays all smartwatches have them. Lastly, I would like to show you the back side of the watch. It's exactly the same, but the sensors here are upgraded from the previous watches. And you can see that if I'm just give you a little closer up action of what's happening behind the watch, there's the heart rate monitor. There are many other sensors here that help me to get through my day and give me the exact data of what is happening in my body and what is happening from my body, as in moving about and something. It gives me the exact steps, and I'm extremely satisfied with the use that I've had with this Apple Watch SE here. So here was my review of the Apple Watch SE. As you can see, this is a very good watch. In my opinion, this is way more than just a budget watch. The price though comes at a budget package, and it's $199 if you get it from the US starting price. You can go all the way up to $500 if you add cellular and add different bands and change the size of the watch. And this exact watch here in Pakistan is for 57,500 rupees if you get it online. So I feel this watch is an amazing watch, and I personally don't feel the need to upgrade to a Series 6 if you have this watch. Yes, many features are missing from this watch, but those are not the features that you get or use day to day. Specific features for specific people, I would say. But I'm very satisfied with this watch. It gets the job done. It has everything I need. So this is certainly a watch that I would recommend to you. So thank you for watching my in-depth review of the Apple Watch Series SE. Don't forget to share, subscribe and like to my channel. Thank you.